पूरा माहौल है उससे यह स्पष्ट है कि राज्य नाम की सत्ता समाप्त हो गई है, या फिर राज्य ने जानबूझकर ऐसी ताकतों को बढ़ावा दिया है या छूट दे दी है जो लोगों को पकड़कर पीटें, उनके मवेशी लूट लें और उनकी हत्या कर डालें। और हम यह कह सकते हैं कि यह बिना राज्य के शाह के नहीं हो रहा है। तो पहले तो कि इस राज्य की सत्ता का समाप्त होना और दूसरा राज्य की शाह पर गुंडों के हवाले देश को कर देना। तो यह कहा जा सकता है कि देश एक तरह से गुंडों के हाथ में चला गया है। अब कुछ 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार से शुरू हुआ था, जिसमें आज के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि इस देश को लाल गुलाबी क्रांति और श्वेत क्रांति में चुनाव करना होगा, जिसमें गुलाबी क्रांति का मतलब बहुत स्पष्ट था, बूचड़खाना। तो उन्होंने तो पहले ही यह उकसावा दिया था कि बूचड़खाना यानी मुसलमान यानी गोमांस, तो उस नाम पर आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, इसकी छूट है। ये बहुत स्पष्ट है, इसलिए बाकी बहाने हैं। औरतों के संरक्षण की बात जो लोग कर रहे हैं वो फिर एक तरह का मजाक है ना, क्योंकि और मुसलमानों को मारकर आप मुस्लिम औरतों को कह रहे हैं कि हम मुस्लिम मर्दों के जुल्म से बचाना चाहते हैं। इससे बड़ा मजाक मुझे नहीं लगता है पिछले 150-200 साल में कोई हुआ है। ये शुद्ध मजाक है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गंभीरता से इसलिए लेना पड़ता है कि यह इस देश की सरकार कर रही है। समाज को यह समझना पड़ेगा कि देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो इसे अपनी शक्ल का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यह ख़तरनाक है। दूसरे अंततः हिंदू राष्ट्र के नाम पर गुंडों का शासन होगा और इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और कोई भी इज्जत से नहीं रहेगा। तो यह बात इस देश के हिंदुओं को सबसे ज़्यादा सोचने की है कि क्या उन्होंने सभ्यता खो दी है या वे सभ्यता बचा कर रखना चाहते हैं।